इस नाश्ते को बनाने के बाद में कोई सा नाश्ता बनाने की सोचोगे ही नहीं। तो ये नाश्ता इतना टेस्टी है, इसे ज़रूर देखिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। नमस्ते मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी का बिट्टू की कुकिंग में स्वागत है। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं ऐसे नाश्ते की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी है। बच्चे तो इसे मंग मंग कर खाएंगे। एक बार आपने बना लिया ना तो बार बार बनाने का मन करेगा। रेसिपी थोड़ी बहुत भी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो ये यमी यमी और टेस्टी सा नाश्ता किस चीज़ का बनाया है चलिए मैं बताती हूँ। तो इसके लिए मैंने मेथी ली है। मेथी को हम अच्छी तरह से डंठल हटा के और पत्ती पत्ती तोड़ लेंगे और इसे अच्छी तरह से हम 3 से 4 पानी से धुल लेंगे। काटने से पहले मेथी को धुलना है 3 से 4 पानी से, तो मेथी अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगी। जितने भी उसमें गंदगी रहती है, मिट्टी वगैरह, वो सारी निकल जाएगी और फिर उसे अच्छी तरह से बारीक बारीक काट लेना है। मेथी जितने अच्छे से बारीक कटेगी उतना ही अच्छा आपका नाश्ता बनके तैयार होगा। ये नाश्ता खाने में इतना टेस्टी है दोस्तों कि आप इसे बनाए बिना तो मानोगे नहीं। इस नाश्ते को आप बच्चों की टिफिन में दे सकते हैं या सुबह चाय के साथ नाश्ता करते हैं उसके साथ भी आप फटाफट बना सकते हैं, या लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं। जब भी आपको खाना हो जब आप इसे बना सकते हैं। तो मैंने 1 कटोरी मेथी ले ली है। मेथी को बढ़िया तरह से बारीक बारीक काट लिया। इसे मैंने एक बड़े बर्तन में डाल लिया है। और बड़े बर्तन में क्यों डाला है, क्योंकि हम कुछ और चीज़ें इसमें मिलाएंगे तो अच्छी तरह से मिल सके। 1 कटोरी ले लिया है गेहूं का आटा। गेहूं के आटे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है और फिर इस्तेमाल किया है। अब इधर ले लेंगे एक उबला हुआ आलू। उबले हुए आलू को मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद में हम छील लेंगे। छीलने के बाद में छोटा वाला ग्रेटर लेंगे और उससे कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहो तो इसे मेसर से भी मेस कर सकते हैं। आलू को अच्छी तरह से मेस कर लेंगे ताकि इसमें गुठली ना रहे। फिर एक अदरक का टुकड़ा भी इसी में साथ साथ हम मेस कर लेंगे। इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा साबुत वाला, 1 चम्मच भर के चिली फ्लेक्स से डालेंगे और 1/4 डाल देंगे हल्दी पाउडर और आधा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। 1 चम्मच भर के सफ़ेद वाली तिल डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच ले लिए अजवाइन। अजवाइन को हाथों से रगड़ने के डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें डाल देंगे कटी हुई धनिया पत्ती आधी कटोरी और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। जो जो मसाले मैंने डाले हैं वो सारे मसाले डालिएगा, तभी ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनता है। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डाल के आटा गूँथेंगे। पहले से पानी नहीं डालेंगे क्योंकि मेथी और आलू गीले हैं, तो वो कितना पानी इस आटा सोखते हैं तो उस हिसाब से हम फिर पानी डालेंगे। पहले से पानी नहीं डालना। अच्छी तरह से हम रगड़ रगड़ के हाथों से इस तरह से हम मिला लेंगे। तो देखिए सभी आटे में हमने मसाला मिला लिया है और इस तरह से हमारा आटा भरभरा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम इसे एक टाइट डो लगाएंगे, टाइट आटा गूंदेंगे। तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। और दोस्तों मैं याद दिला देती हूँ कि साइड में मेरा 2 चम्मच बेसन रखा था, वो भी मैंने इसमें डालना था, तो वो मैं साइड में ही रखा रह गया, तो मैं इसमें डालूंगी। आप चाहो तो इसे पहले ही जब हम आटा मिला रहे थे तभी इसको डाल लेना। तो 2 चम्मच बेसन डालने से इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा नाश्ते में, तो बेसन ज़रूर डालिएगा। अब सभी चीज़ों को मिला लेंगे अच्छी तरह से और आटा गूँध के तैयार कर लेंगे। आटा हम जैसे पूड़ी के लगाते हैं वैसे ही हमें आटा अच्छी तरह से गूँध लेना है। आटे को ज़्यादा गीला नहीं करना है क्योंकि आलू और जो मेथी है वो गीली है, तो वो बहुत ही ज़्यादा गीला कर देगी आपके आटे को। तो इसका आपको ध्यान रखना है, पहले से आप गीला कर लोगे और फिर मेथी पानी छोड़ेगी तो बहुत ही गीला हो जाएगा। हाथों में आधा चम्मच मैंने घी लगा लिया है और बस आटे को उलट पलट करके थोड़ा सा और मसल लेंगे ताकि हमारा आटा चिकना हो जाए और जो हमारे थेपले हैं वो भी बहुत ही टेस्टी बने।
तो ढेपले बनाने के लिए जो मसाला हमने इस्तेमाल किया है वो घर के ही मसाले हैं, बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। हर किचन में तो ये मसाले होते ही होते हैं। आटे को हम 5 से 7 मिनट रेस्ट के लिए रखेंगे, इसे आराम करने देंगे। और आराम तो हो गया है आटे का, तो अब क्या करेंगे, हम इसकी लोई तोड़ लेंगे। थोड़ा सा हम इसे पहले मसल लेंगे ताकि और ये थोड़ा सा चिकना हो जाए। 5 से 7 मिनट इसने आराम किया है तो थोड़ा सा इसे मसलना बहुत ही ज़रूरी है। मसलने के बाद में इसकी लोइयाँ तोड़ लेंगे। जितना बड़ा आप ढेपला बना रहे हो, जितना बड़ा आप पराठा बना रहे हो, उस हिसाब से आप लोइयाँ इसकी तोड़ सकते हैं। तो देखिए एक बड़ी लोई मैंने ले ली है, उसको हम गोल राउंड में इस तरह करेंगे और फिर इसकी छोटी लोई तोड़ेंगे। तो इस तरह से ये नाश्ता बहुत ही परफेक्ट बनता है और जल्दी भी बन जाता है। तो मैं एक बड़ी लोई में से 3 लोई बराबर की तोड़ के एक लोई को इस तरह से गोल राउंड में हम गोल कर लेंगे। जैसे हम पूड़ी बनाते हैं वैसे ही गोल कर लेना है। आटा अच्छी तरह से सेट हो गया तो लोई भी अच्छे से बने। चकले पे थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे और लोई रखेंगे और बस इसे बेल लेंगे इस तरह से। तो ये आसानी से बिल जाता है, बेलन में भी नहीं चिपकती है लोई और आटा भी। तो जब हमने आटा गूंदा तब हमें ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही आटा गूंदना है और आटे को थोड़ा टाइट ही गूंदना है, तभी हमारा जो नाश्ता है अच्छा बनेगा। तो देखिए कुछ इस तरह से हमने बेलते हुए इसे पतला बेल लिया है। ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, ना ही ज़्यादा पतला करना है। जितनी हम रोटी बेलते हैं उसी हिसाब से हमें इसे बेल लेना है। आराम से चारों तरफ से हमें एक जैसे उलट पलट करके बेल लेना है। बहुत ही कम समय में ये थेपले बन के तैयार हो जाते हैं। इन्हें आप कहीं भी ले जा सकते हैं। तो इस तरह से मैं थेपले सारे बेल लूँगी। उसके बाद में हम क्या करेंगे मैं आपको बताऊँगी। जब तक रेसिपी अच्छी लग रही हो आपको तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहला मैंने बेल लिया है, दूसरा भी मैं इसी तरह से बेल के रख लूँगी। तो जितने भी आप थेपले बना रहे हैं पहले उन्हें बेल लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद में सभी को एक साथ आप सेकिएगा। तो आपको बहुत ही जल्दी ये थेपले बन जाते हैं और गरमा-गरम इसे परोस सकते हैं। तो सारे थेपले मैं इसी तरह से बना के थाली में रख लूँगी। ये देखिए इसमें हमने आटा लगा के रखा है तो ये चिपकेगा भी नहीं। अगर आपके थेपले एक दूसरे में चिपक रहे हैं तो आप किसी भी कपड़े के ऊपर इन्हें फैला सकते हैं। चलिए इधर मेरा तवा गरम हो गया है तो उसमें थोड़ा सा हमें घी डालना है। ज़्यादा घी की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप तेल खाना पसंद करते हो तो तेल भी डाल सकते हैं, पर घी से बने थेपले बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तवा गरम हो गया है तो एक इस तरह से पराठे को उठाएंगे हम और बस तवे के बीचों बीच हमें डाल देना है। आँच को हमने लो टू मीडियम करके रखा है। तवा अच्छा गरम हो गया है, बस इस तरह से हम घुमाते हुए इसे सेक लेंगे। कम तेल कम घी का बना हुआ ये नाश्ता और हेल्दी थेपले हम इस तरह से बनाते हैं तो झटपट बन जाते हैं और सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो देखिए आँच को ज़्यादा तेज़ नहीं करना है क्योंकि जो हमारी मेथी है वो कच्ची है तो उसे पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसे आराम से उलट पलट करके लो टू मीडियम आँच पे सेकिएगा, तभी ये नाश्ता टेस्टी बनेगा। और ध्यान रखिएगा जब भी आप मेथी मार्केट से लेके आते हो तो उसे अच्छी तरह से डंठल हटा दीजिए। उसके बाद में धुलिएगा 3 से 4 पानी से और पत्ती पत्ती ही काटिएगा। अगर इसमें डंठल रहेंगे तो पकने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा इन थेपलों को, और कच्ची मेथी रह जाएगी तो पेट भी दर्द करेगा। इसका आपको ध्यान रखना है। आराम से मेथी की पत्ती पत्ती लीजिए, उन्हें बारीक बारीक काटिएगा और फिर आटे में गूंद लीजिए। एक कटोरी मैंने मेथी ली थी तो एक ही कटोरी मैंने आटा लिया था। और जो घर के मसाले हैं वो सारे मसाले अपने टेस्ट के अनुसार इसमें डले हुए हैं। आप भी अपने टेस्ट के अनुसार सारे मसाले डाल सकते हैं। जो घर में मसाले हो वो डालिएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने बताया और वो मसाला आपके घर में नहीं है तो आप उसे ढूंढते रहोगे या छोड़ दोगे बनाना। बनाना ना छोड़िएगा। ढेपलों को जो भी आपके पास मसाला है वो मसाला डाल के बनाइएगा और बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता आपका बनके तैयार हो जाएगा। इसे आप बच्चों को दीजिए क्योंकि बच्चे मेथी नहीं खाते हैं, आनाकानी करते हैं मेथी खाने में। और आप इस तरह से आलू और मेथी के थेपले एक बार बना के ज़रूर देखिएगा।
बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसे आप सफ़र में भी ले जा सकते हैं या आप जब मन करे तब इसे बना सकते हैं। तो देखिए एक हमारा बन गया है, इसे मैं दूसरी प्लेट में रख लूँगी और दूसरा भी मैं इसी तरह से बना लूँगी। तो देखिए कितना बढ़िया हमारा थेपला तैयार हुआ है। तो घी इसमें बार-बार लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपको चाहे तो आप लगा सकते हैं, नहीं लगाना हो तो ना लगाइएगा। तो ये देखिए दूसरा मैं इसी तरह से सेक लूँगी, फटाफट ये सीख जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगता है। इसे चिमटे से या इस तरह से पलटे से पलट-पलट के इसे बना लीजिए। तो दूसरा भी बन गया और तीसरा देखिए अब इसमें मैं कुछ भी नहीं लगाऊँगी फिर भी ये बन जाता है। तो इसे तेल से भी बना सकते हैं इस तरह से। तो देखिए 1 चम्मच भर के हमने आधा चम्मच तेल लिया है, उलट-पलट करके आधे चम्मच में ही ये बन जाता है। तेल भी ज़्यादा नहीं सोखता है, ना ही ज़्यादा घी सोखते हैं। ये थेपले खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, इस तरह से हेल्दी भी है और कम तेल से बना हुआ भी ये नाश्ता है। तो इस तरह से आप ढेर सारे थेपले बना के तैयार कर सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं। बच्चों को जब एक बार इस तरह का नाश्ता बना के दे दोगे ना, तो वो तो बार-बार ही बोलेंगे कि वही वाला नाश्ता बनाओ। और अभी मेथी का भी सीज़न है दोस्तों, तो आप इस तरह से थेपले बना सकते हैं। देखिए कितनी झटपट हमारे थेपले बन के तैयार हो गई है। तो ये देखिए कितना बढ़िया ये नाश्ता बना है ना, आपको उम्मीद भी नहीं होगा कि इस तरह का नाश्ता भी बन सकता है। उम्मीद करती हूँ ये नाश्ते की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देखिए कितने बढ़िया और कितने यमी यमी बने हैं ना, देखिए कहीं से भी इसे फोल्ड कर दो ये टूटते नहीं हैं। तो आप भी इस तरह से बनाइएगा, इसे सफ़र में भी ले जा सकते हैं या इस तरह से आप घर में भी बना के खा सकते। तो दोस्तों ये नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलती हूँ एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।